राजकुमार का श्राप। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के पास एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम मकरंदपुर था। मकरंदपुर के राजा वासुदेव अपनी प्रजा के लिए भगवान समान थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और संतुष्ट था। राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमार चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा न केवल सुंदर था बल्कि बुद्धिमान और वीर भी था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार चंद्रप्रभा जंगल में शिकार के लिए गया। उसके साथ सैनिक भी थे, लेकिन राजकुमार ने अकेले शिकार करने का निर्णय लिया। जंगल में घूमते घूमते वह एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां उसे एक वृद्ध तपस्वी ध्यान करते हुए दिखाई दिया। तपस्वी के चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजकुमार ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप यहाँ इस गहरे जंगल में क्यों निवास करते हैं? तपस्वी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैं यहाँ तपस्या करता हूँ ताकि इस संसार को पाप और दुख से मुक्त कर सकूं। लेकिन तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं मकरंदपुर का राजकुमार चंद्रप्रभा हूँ। शिकार के लिए आया था, लेकिन आपके दर्शन हो गए। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। तपस्वी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, इस जंगल में एक श्रापित स्त्री रहती है। वह बहुत दुखी आत्मा है। अगर तुम उसकी मदद कर सको तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। चंद्रप्रभा ने तपस्वी से वादा किया कि वह उस स्त्री की मदद करेगा। तपस्वी ने उसे एक दिशा में भेजा। वह घने पेड़ों और झाड़ियों को पार करता हुआ एक छोटी सी झील के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक अद्भुत सुंदर युवती दिखाई दी जो रो रही थी। राजकुमार ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? युवती ने कहा, मैं इस राज्य की राजकुमारी पद्मावती हूँ। मुझे एक राक्षस ने श्राप दिया है। अब मैं हर पूर्णिमा की रात को एक नागिन में बदल जाती हूँ। यह श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए राक्षस का सामना नहीं करेगा। राजकुमार को उस पर दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ, वह राक्षस कहाँ रहता है? पद्मावती ने राजकुमार को बताया कि राक्षस एक गुफा में रहता है। गुफा तक पहुंचने के लिए बहुत साहस और बुद्धिमानी की आवश्यकता थी। राजकुमार ने अपनी तलवार संभाली और गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के भीतर घोर अंधकार था। अचानक एक गर्जन हुआ और विशाल राक्षस सामने आ गया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने राजकुमार से कहा, तुम कौन हो जो मेरी गुफा में घुस आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? राजकुमार ने निर्भीकता से कहा, मैं मकरंदपुर का राजकुमार हूँ और मैं तुम्हारे श्रापित राजकुमारी को मुक्त करने आया हूँ। राक्षस ठहाका लगाकर हंसा और बोला, बहुत हिम्मत है तुम्हारी, लेकिन मुझसे जीतना आसान नहीं है। अगर तुम 3 कठिन सवालों के उत्तर दे सको तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। राजकुमार ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। राक्षस ने पहला सवाल पूछा, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? चंद्रप्रभा ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की भलाई करना है। राक्षस ने मुस्कुराते हुए दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राजकुमार ने तुरंत जवाब दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अब राक्षस ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है? चंद्रप्रभा ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका सच्चा प्रेम और समर्पण है। राक्षस को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन वह श्राप के बंधन में था। उसे हार माननी पड़ी। उसने राजकुमार से कहा, तुमने मेरी परीक्षा में विजय प्राप्त की है। मैं राजकुमारी को मुक्त करता हूँ।
लेकिन याद रखना, तुम्हारे साहस और बुद्धि के कारण तुमने यह किया। राक्षस ने पद्मावती को श्राप से मुक्त कर दिया और वह अदृश्य हो गया। राजकुमारी ने राजकुमार का आभार प्रकट किया। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ और उन्होंने अपने जीवन को प्रेम और कर्तव्य के आदर्श में ढाल दिया। इस तरह राजकुमार चंद्रप्रभा ने न केवल एक श्राप को तोड़ा, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और साहस से सच्चे नायक का उदाहरण भी पेश किया। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय विक्रमादित्य जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।